अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। खेल के मैदान से पहले खबर शामिल करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की ऊंची उड़ान बरकरार है। दूसरे वनडे में भी चारों शाने चित कर दिया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, फ़खर जमान ने 69 रन की इनिंग्स खेली है, जबकि मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 51 रन बनाए हैं। बेहतरीन कारकर्दगी पर बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया। शाहीनों ने लंकन टाइगर्स की लंका ढा दी। कौमी टीम की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 289 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने बड़ा कमबैक कर लिया। 119 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। पर ड्राइव समेत ग्राउंड की हर जानिब शॉट्स लगाए। फ़खर जमान ने भी 78 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 51 और साइम अयूब ने 33 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। जेनिथ लियानगे ने 54 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। शानदार परफॉर्मेंस पर किंग बाबर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया। और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी किंग बाबर सेंचुरी स्कोर करने पर खुशी से निहाल। अवार्ड सेरेमनी में बोले, मैं सेंचुरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, ख़ुद पर यकीन था और सेंचुरी बनाने में कामयाब भी हुआ। खुशी है, लेजेंड्स के साथ मेरा नाम आता है। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने अच्छा परफॉर्म किया। खुश था कि श्रीलंका को 290 रन से कम पर महदूद किया। हदफ के ताक़ुब में 3 बेहतरीन पार्टनरशिप्स कायम हुई। और बाबर ने एक बार फिर ख़ुद को पाकिस्तानी क्रिकेट का आज़म साबित कर दिया है। 136वें मैच में 20 सेंचुरियां बनाकर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। स्टार बैटर कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के आजम एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 136वीं इनिंग्स में 20वां सैकड़ा जड़ दिया। पाकिस्तान के साबिक ओपनर सईद अनवर ने 244 इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए 20 सेंचुरियां स्कोर की थीं। बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले दुनिया क्रिकेट के तीसरे खिलाड़ी बन गए। रिकॉर्ड 7 इनिंग्स में बाबर आजम ने 8 चौकों की मदद से 119 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 102 रन बनाए। इससे पहले जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 108 और भारत के विराट कोहली ने 133 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां स्कोर की थीं। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। स्काउट्स ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सलामी दी। इस मौके पर मशल बरदार रैली भी निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास, रूल्स 2025 की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी। एलामिया के मुताबिक जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का बारीक बीनी से जायजा लिया। नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई। फुल कोर्ट में मसवदा साजी, एतराज़ात के इजाले का अमल भी पेश किया गया। अपडेट का मकसद बेहतर सर्विस डिलीवरी और अदालती निज़ाम में बेहतरी लाना है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट का स्टेटस भी दे दिया। सेनेट में आर्मी एक्ट बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। ऐवान बाला में बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। बिल की रूह से आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। नए ढांचे के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत असर-ए-नौ शुरू होगी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2030 तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के मनसब पर फाइज रहेंगे। इसके साथ ही एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए गए। सेनेट में आर्मी एक्ट बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ऐवान बाला में बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। बिल की रूह से आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। इसके साथ एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया है, जबकि वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों का तयन करेगी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वज़ीर आज़म 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। इजलास के दौरान JUI और PTI अरकान नारेबाजी करते रहे। सेनेट इजलास में बड़ी पेशरफ्त। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर।
एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल भी मंजूर। बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। JUI और PTI अरकान नारेबाजी करते रहे। इसहाक डार ने कहा कि आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। नए ढांचे के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत असर-ए-नौ शुरू होगी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2030 तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मनसब पर फाइज रहेंगे। The Pakistan Army Amendment Bill 2025 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. I beg to move that bill further to amend the Pakistan Air Force 1953 Air Force Amendment Bill is passed. Amendments हैं जो 27 कॉन्स्टिट्यूशन बिल में यहाँ भी डिबेट हुई, दूसरी तरफ भी हुई, whether you like it or not like it, it has been passed. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का तयन करेगी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले किए गए तो इन जजेस के ज़मीर क्यों नहीं जागे थे? ये जजेस अब सियासी बयान और शायरी भी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्तीफ़ा देने वाले सीनियर जजेस पर तनकीद, कहा कि एक ऐसे जज का भी ज़मीर जा गया जिसके बड़े पहले जनरल ज़िया और फिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे। चाहते हैं कि चोरी और डकैती का वही बाजार गर्म हो जो इमरान खान की हुकूमत के दौरान यहाँ पे गर्म था। वो और उसका पूरा टब्बर जो है डकैतों का टब्बर निकला। ये लोग जो है इनको सिलेक्टिव एमनीसिया है। ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं और आज जो है जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। मैं इन सब का माजी जानता हूँ। इस ऐवान में जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। और मिसाक जमहूरियत की कसीदे पढ़ने वाले आज 27वीं तरमीम पर वावेला कर रहे हैं। आईनी अदालत के क़याम का नुक्ता मिसाक जमहूरियत में शामिल है, जबकि एहसन इकबाल ने आईनी तरमीम पर एतराज़ात करने वालों को माजी याद दिला दिया। कहा, हमने कामयाबी के साथ 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई। PTI समेत इस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातों ने मिसाक जमहूरियत की तौसीक की थी। हमने कामयाबी के साथ 27वीं आईनी तरमीम पास की है। मुझे हैरत होती है कि आज जो लोग 27वीं तरमीम को अदलिया पे हमला करार दे रहे हैं, तो ये लोग तो मिसाक जमहूरियत के कसीदे पढ़ा करते थे, दस्तखत हुए थे और इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उस वक्त की तमाम अपोजिशन के प्रोसेस को इंक्लूसिव बनाकर मजीद स्ट्रेंथन करने का बायस बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।